डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का 17 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है द टॉर्च बेयरर्स, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और साथ में इनके हिंदी में अर्थ भी समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर 1 या 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डिसाइड अबाउट हिज मनी? बूढ़े व्यापारी ने अपने धन के विषय में क्या निश्चय किया? इसका आंसर है, द ओल्ड मर्चेंट डिसाइडेड टू गिव ऑल हिज मनी टू दैट सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लेवरर ऑफ द टू। बूढ़े व्यापारी ने निश्चय किया कि वह अपना सारा धन दोनों बेटों में से उस बेटे को देगा जो ज़्यादा चतुर होगा, जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज सन्स ए टेस्ट? बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटों का इम्तहान क्यों लिया, परीक्षा क्यों ली? आंसर है, द ओल्ड मर्चेंट गेव हिज सन्स ए टेस्ट बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट विच ऑफ हिज 2 सन्स वाज क्लेवरर। बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि वो यह जानना चाहता था कि दोनों बेटों में से कौन सा बेटा ज़्यादा चतुर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द टेस्ट गिवन टू दी 2 सन्स बाय द ओल्ड मर्चेंट? दोनों बेटों को बूढ़े व्यापारी ने परीक्षण के लिए क्या कार्य दिया? The old merchant gave 1 rupee to each son and asked them to go out separately and buy something which may fill the house. बूढ़े व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को 1-1 रुपया दिया और उनसे कहा कि वे उससे कुछ ऐसा खरीद कर लाएं जिससे कि पूरा घर भर जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वाज गिवन टू द 2 सन्स बाय द ओल्ड मर्चेंट? दोनों बेटों को बूढ़े व्यापारी ने इस परीक्षा को पूरा करने के लिए कितना समय दिया? द ओल्ड मर्चेंट गेव द 2 सन्स ए कपल ऑफ डेज। बूढ़े व्यापारी ने दोनों बेटों को 2 दिनों का समय दिया। कपिल मतलब कपिल ऑफ डेज। बूढ़े व्यापारी ने दोनों बेटों को 2 दिनों का समय दिया या कुछ दिनों का समय दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट सन बाय फॉर ए रूपी? पहले बेटे ने उस 1 रुपये से क्या खरीदा? द फर्स्ट सन बॉट ए लोड ऑफ हे फॉर ए रूपी। पहले बेटे ने उस 1 रुपये में घास का एक गट्ठर खरीदा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द सेकंड सन स्पेंड हिज रूपी? दूसरे बेटे ने अपना रुपया कैसे खर्च किया? द सेकंड सन स्पेंट हिज रूपी इन बाइंग कैंडल्स। दूसरे बेटे ने अपने 1 रुपये से मोमबत्तियाँ खरीदी। क्वेश्चन 7 है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी लव आवर कंट्री? अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इफ़ वी लव आवर कंट्री वी शुड ट्राई टू बी गुड सिटीजन्स। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। क्वेश्चन 8 है, वाई डिड गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन दी ओपन? गुरु नानक ने रात खुले में क्यों बिताई? गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन द ओपन बिकॉज द विलेजर्स वेयर रूड।
and inhospitable and did not let him stay anywhere in the village. गुरु नानक ने खुले में रात बिताई क्योंकि उस गांव के लोग बहुत रूखे थे और उनमें आतिथ्य भाव वाले भाव नहीं थे। वह उन्हें गांव में रहने नहीं दिया, इसलिए वो खुले में रहे। क्वेश्चन 9 है, हाउ डिड द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीट गुरु नानक? पहले गांव के लोगों ने गुरु नानक के साथ कैसा व्यवहार किया? द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल विथ गुरु नानक। पहले गांव के लोगों का व्यवहार गुरु नानक के साथ बहुत ही रूखा था और उनके अंदर मेहमानों की सेवा करने का भाव नहीं था। What is our responsibility towards our country? हमारा अपने देश के प्रति क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है? Each one of us has the responsibility towards our country of being a good citizen. हम सबका अपने देश के प्रति यही उत्तरदायित्व है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद है द आंसर द क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर 3 से 4 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ओल्ड मर्चेंट वेरी प्लीज्ड विथ हिज सेकेंड सन? बूढ़ा व्यापारी अपने दूसरे बेटे से बहुत खुश क्यों था? द ओल्ड मर्चेंट वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिज सेकेंड सन बिकॉज ही हैड शोन ट्रू विजडम. In 1 rupee he bought candles and lighted the whole house. He was therefore worthy for his wealth. बूढ़ा व्यापारी दूसरे पुत्र से इसलिए खुश था क्योंकि उसने अपने विवेक और बुद्धि का प्रदर्शन किया था। 1 रुपये में उसने मोमबत्तियाँ खरीदी जिससे कि पूरे घर रोशन हो गया, अतः वह ही उसकी जायदाद के लायक था। क्वेश्चन 2 है, विच टाइप ऑफ सिटीजन्स डज ए कंट्री नीड? एक देश को किस प्रकार के नागरिक चाहिए? ए कंट्री नीड्स गुड सिटीजन्स. ओनली गुड सिटीजन्स कैन सर्व देयर कंट्री. द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री, द मोर एनलाइटेंड इज द कंट्री. एक देश को अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है। सिर्फ अच्छे नागरिक ही देश की सेवा कर सकते हैं। किसी देश में जितने ज़्यादा अच्छे नागरिक होंगे वो देश उतना ही प्रबुद्ध होगा, उतना ही विकास करेगा। What did गुरु नानक pray for people of the second village? गुरु नानक ने दूसरे गांव के लोगों के लिए क्या प्रार्थना की? आंसर है, गुरु नानक prayed for the people of second village that they may not remain in their village but may be scattered throughout the country. गुरु नानक ने दूसरे गांव के लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे उस गांव में ना रहें बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट व्हेन ही और शी लीव्स द स्कूल? जब एक छात्र विद्यालय से बाहर निकलता है तो उसकी क्या जवाबदारी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट व्हेन ही और शी लीव्स द स्कूल इज़ टू कैरी हिज फ्लेम ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड पास इट ऑन टू अदर्स. These he passes on by using them in the service of his country. जब एक विद्यार्थी विद्यालय से निकलता है पढ़ाई समाप्त करके तो उसका ये दायित्व होता है कि वह अपनी ज्ञान व क्षमता की ज्योति को, प्रकाश को दूसरों में बांटे। यह वह अपने देश की सेवा में इस्तेमाल करके फैलाता है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा बड़े, 3 से 4 वाक्य में जवाब देना था। अब हैं
आंसर द क्वेश्चंस इन 80 to 100 वर्ड्स। ये और ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 80 से 100 शब्दों में लिखना है इसके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मर्चेंट कम टू नो दैट हिज यंगर सन वाज क्लेवरर देन द एल्डर। बूढ़े व्यापारी को यह कैसे पता चला कि उसका छोटा बेटा बड़े बेटे से ज़्यादा चतुर है। आंसर है, द ओल्ड मर्चेंट हैज़ आस्क्ड हिज sons to buy such a thing in a rupee that may fill the whole house. The candles brought by the younger son lighted the whole house and removed its darkness, while the hay bought by the elder son was not enough to cover even the floor of a room and was of no use. This made the old merchant understand that the younger son was cleverer than the elder. इसका अर्थ हुआ, बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटों से 1 रुपये में ऐसी चीज़ खरीदने को कहा था जिससे कि वो पूरे घर को भर पाएं। छोटे बेटे द्वारा लाई गई मोमबत्तियों से पूरा घर रोशन हो गया था, जबकि बड़े बेटे द्वारा लाई गई घास एक कमरे की ज़मीन पर भी पूरी तरह नहीं आ सकी और वो किसी काम की नहीं थी। इससे बूढ़े व्यापारी ने यह समझ लिया कि छोटा बेटा बड़े से ज़्यादा चतुर है। क्वेश्चन 2 है, ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक्सप्लेन। एक चैन अपने कमज़ोर जोड़ की तरह ही प्रबल होती है, समझाइए। इट मीन्स even the weakest link in the chain affects its strength. Each one of us is a link in the chain that is our country. If we are weak and poor, then our country will suffer. So each person makes a difference in a country. इसका अर्थ है कि एक चैन में एक कमज़ोर जोड़ भी उसकी प्रबलता को प्रभावित करता है। इसमें से हर एक चैन की तरह है जो कि हमारा देश है। अगर हम कमज़ोर और गरीब हैं तो हमारा देश भी उससे प्रभावित होगा। अतः हर व्यक्ति देश को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इनको कॉपी में नोट कर लें और इनको अच्छे से याद करें ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर आप ले पाएँ। मैं अगले वीडियो में फिर से हाजिर हूँगा आपके सामने, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.